जय माँ सरस्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, 14 फरवरी 2024 को मनाई जाने वाली बसंत पंचमी माँ सरस्वती के लिए बेहद ही खास दिन है। और ये खास दिन होता है बच्चों के लिए, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए। बसंत पंचमी पर बच्चों के हाथों से ये काम अवश्य कराएं। बच्चों के हाथों से ये कार्य कराने पर माँ सरस्वती यानी कि ज्ञान की देवी की कृपा उन पर हमेशा ही बनी रहेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि बच्चों के लिए बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले उपाय हैं। उपाय बहुत ही आसान और बेहद ही खास हैं। बसंत पंचमी पर बच्चों के हाथों से ये खास उपाय अवश्य कराएं। इससे न सिर्फ उनके करियर में सफलता मिलेगी, बल्कि वाणी बुद्धि से संबंधित सभी दोष दूर भी हो जाएंगे। तो 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले इन उपायों को जानने से पहले जान लेते हैं बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से बसंत पंचमी की शुरुआत होगी और इसके अगले दिन यानी कि 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इस तिथि का समापन होगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विशेष ही महत्व है। जिन भक्तों पर माँ शारदे की कृपा बरसती है, उन्हें कला, संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में बेशुमार सफलता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर खासकर बच्चों के हाथों कुछ विशेष काम करवाने चाहिए। कहते हैं इससे जीवन भर देवी सरस्वती उन पर मेहरबान रहती हैं और बच्चे अपने जीवन में नई ऊंचाइयों और बुलंदियों को भी छूते हैं। तो चलिए जानते हैं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और ध्यान बार बार भटकता है, उनसे बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा अवश्य कराएं। बच्चों के हाथों से पीले फूल, पीले फल, पीले भात को माँ सरस्वती पर अवश्य चढ़वाएं और मैया का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और बच्चे का बौद्धिक विकास बहुत ही तेजी से होने लगता है। हमारा दूसरा उपाय है बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति एकचित होकर कार्य करे। ये तो सभी माँ बाप चाहते हैं। इसके लिए माँ सरस्वती का एक चित्र बच्चे के पढ़ाई के रूम में अवश्य लगवाएं। पढ़ाई जहाँ बच्चा बैठकर करता है, उसके पास माँ सरस्वती का बैठा हुआ चित्र, जिसमें माँ सरस्वती बैठी हों, ऐसा चित्र अवश्य लगाएं। इससे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ेगी और उसकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी। हमारा तीसरा उपाय है जो कि है चांदी की कलम का उपाय। जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत है या फिर वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी सही तरीके से लिख नहीं पाते, बसंत पंचमी पर इस उपाय को अवश्य करें। यह बहुत ही कारगर उपाय है। चांदी की कलम को शहद में डुबोएं और बच्चे की जीभ पर ओम लिखें। इससे बोलने में आ रही समस्या समाप्त होगी और आपका बच्चा पढ़ाई में भी बहुत जल्दी तरक्की करेगा और उसकी भाषा में भी सुधार होगा। चलिए अब जानते हैं हमारा अगला उपाय। जिन छात्रों की शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही बाधा आ रही है, वह बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को सफ़ेद चंदन अर्पित करें और फिर ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे उन्हें करियर में बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त होगी। हमारा अगला उपाय है बसंत पंचमी पर बच्चों के हाथों ज़रूरतमंद बच्चों को किताबें या पढ़ाई से संबंधित कोई भी सामान अवश्य ही दान करवाएं। इससे उनका वाणी दोष, उनकी याददाश्त पर बहुत असर पड़ेगा और वे चीज़ें स्मरण करने में उन्हें आसानी रहेगी और वाणी दोष का विकार भी बहुत ही जल्दी दूर होगा। बच्चों का मन अध्यात्म की तरफ अग्रसर करें। उन्हें बताएं कि दान का कितना महत्व है। जो सामान गरीब बच्चे नहीं खरीद सकते, अगर हम उन्हें ये चीज़ बसंत पंचमी के दिन दान करें तो उन बच्चों का कितना लाभ होगा और वे उन्हें मन ही मन कितनी दुआ देंगे।
अतः बच्चों के हाथ से इस दिन दान अवश्य कराएं। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक में मोर के पंख रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कहीं से भी ये मोर का पंख ले सकते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं या किसी भी सामान से ले सकते हैं। ये अपनी पाठ्य पुस्तक में रखें और उसे थोड़ी देर के लिए पुस्तक को बंद करके रख दें। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में जो परेशानी आ रही है वह बहुत ही जल्दी दूर होगी। हमारा अगला उपाय है, जिन बच्चों की वाणी में हकलाना, तुतलाना जैसे दोष हैं, वे इस दिन बांसुरी के छेद से शहद भरें। बांसुरी के छेद में शहद को भर लें और मोम से बंद कर दें और उस बांसुरी को ज़मीन में गाड़ दें। ऐसा करने से बेहद ही जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। बसंत पंचमी पर अपनी जीवा को तालू में लगाकर सरस्वती के बीज मंत्र एम का जाप करना बेहद ही लाभदायक होता है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें बोलने में अटकल होती है या कुछ कुछ तुतलाना उनकी वाणी में होता है। ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है। बच्चों की कुशाग्र बुद्धि के लिए उन्हें इस दिन ब्राह्मी, मेघावटी, शंख पुष्पी देना आरंभ कर दें और लगातार देते रहें। इस नियम को तोड़े नहीं। देवी माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए बसंत पंचमी पर प्रातःकाल उठते ही हथेलियों के मध्य भाग के दर्शन करें और ये सिर्फ बसंत पंचमी पर ना करें। आप ये प्रण लें कि हम इस बसंत पंचमी से 2025 में आने वाली बसंत पंचमी तक इस उपाय को करेंगे और नित्य प्रति नियम बना लें कि प्रातःकाल उठने पर हथेलियों के मध्य भाग के दर्शन करें और माँ सरस्वती का नाम लें। तो दोस्तों, ये सभी उपाय अचूक उपाय हैं जो हमने आज आपको बहुत ही छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताए हैं। और सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर आपके बच्चे भी पढ़ाई करने वाले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं या किसी भी उम्र के हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक या दो, जितने भी आप कर सकते हैं, ये उपाय अवश्य करें। इससे आपको अपने बच्चे के जीवन में एक बहुत ही शानदार बदलाव देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि बच्चे का मन पढ़ाई में लग रहा है और वो दिन प्रतिदिन पढ़ाई में बहुत अच्छी तरक्की भी कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्र, भाई, बंधुओं में, जानकार के लोगों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जुड़े रहें कहानी सुनो के साथ। जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर, बच्चों पर सदैव बनी रहे। जय माता की।